वेलकम टू एडिट योर सोल। बाइबल स्टडी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे पतरस का दूसरा आम खत। शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जे यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया, जिनके वसीला उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें ना हों वो अंधा है और कोताह नज़र और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगज़ीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज़्ज़त के साथ दाखिल किए जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूँगा, अगरचे तुम इनसे वाकिफ़ और इस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है। और जब तक मैं इस खेमा में हूँ, तुम्हें याद दिला कर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बताने के मुवाफिक मुझे मालूम है कि मेरे खेमा के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। बस मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि मेरा इंतकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रखो, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ़ किया था तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अज़मत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उस ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुक़द्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज़ आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर इस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक वो न फूटे सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में न चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी की ज़ाती इख्तियार में मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत और रहमत हो। आमीन।